एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के को रस्सी पर चलता हुआ देखते हैं। वो बहुत ही मुश्किल से अपना बैलेंस बनाते हुए चल रहा होता है, लेकिन बहुत से लोगों के तानों से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। वो लोग उस बच्चे से कहते हैं, फिर से वही लड़का, उसने फिर से लड़ाई की, इसलिए मैं उसे अपने बच्चों से दूर रखती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने बालों को ब्लैक डाई करो। इसके बाल बहुत ही अजीब हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इसकी आंखें अजीब हैं। गिरा हुआ, नीच, बेशर्म। ये सब सुनकर उस लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। इसी के साथ उस लड़के की आंख खुल जाती है। ये सभी उस लड़के का सपना होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में हम एक प्यारा सा शहर देखते हैं, जहां हम उसी लड़के को कहीं जाता हुआ देखते हैं। वो लड़का बताता है, मुझे ताकतवर बनना पसंद है और मुझे कमजोरों से नफरत है। दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक लड़की को घेर कर खड़े होते हैं। उन गुंडों का लीडर कहता है, ये लड़की कितनी चिकनी है भाई लोगों, मुझे ये पसंद आई। वो लड़की उस गुंडे से कहती है, मैं इन सभी अंडों को तुम्हारे मुंह पर मारना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बेकार थोबड़े पर मैं इन्हें मारकर इन्हें जाया नहीं करना चाहती। तुम तो एक जंगली बिल्ली हो और मुझे जंगली बिल्लियों के साथ खेलना पसंद है। फिर वो गुंडा उस लड़की को परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़का अपने आप से कहता है, कमजोर जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, मुझे उनसे नफरत है। फिर वो लड़का उस गुंडे के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ओए चोमू, लगड़ बग्गे की शक्ल वाले, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर वो गुंडा गुस्से से कहता है, अपना अजीब सा थोबड़ा यहाँ से लेके खिसक ले, वरना तो भी यहाँ पर बेवजह पेला जाएगा। ये कहकर वो गुंडा उसे मुक्का मारता है, लेकिन वो लड़का उसे डोज कर देता है। जिसके बाद वो लड़का उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उस लड़के ने सभी गुंडों की बैंड बजा दी होती है। फिर वो लड़का गुंडों के लीडर से कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर कौन सा कीड़ा था जो तुम जैसे बेकार इंसान को ताकतवर होने का हौसला दे रहा था? अब से मेरा थोबड़ा और मेरा नाम याद रखना, ताकि कमजोर मुझसे दूर रहें और ताकतवर मेरा मुकाबला करें। मैं फ्यूरन हाई स्कूल से को साकुरा हूँ। उन सभी को पीटने के बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोककर थैंक्स कहती है, जिसे सुनकर साकुरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? तुम्हारे अलावा मैं और ये किससे कहूँगी? जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लड़की उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। उसे खाना देकर वो लड़की कहती है, ओ तो तुम दूसरे टाउन से आए हो, इसीलिए मैंने आए से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता कि इस तरह टाउन में कोई एंट्री मारे। जिस पर साकुरा कहता है, मैं अजीब हूँ ना? क्या तुम्हें भी मैं अजीब लगता हूँ? जिस पर वो लड़की कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। कुछ समय पहले इस टाउन में दो गैंग्स के दरमियान लड़ाई होती रहती थी, जिससे ये टाउन बहुत ही ज्यादा अनसेफ था। वैसे मुझे माफ करना, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम ताचिबाना है। साकुरा ताचिबाना के फ्रेंडली बिहेवियर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, मैंने इस लड़की के सामने 5 लड़कों को खूब पीटा है। वैसे नॉर्मल लोग ये देखकर मुझसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन ये लड़की अजीब है। फिर ताचिबाना साकुरा के बालों के बारे में पूछती है, जिस पर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरे बालों से कोई वो लड़की उसे टोकते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुमने इन्हें डाई नहीं करवाया, ये सच में बहुत ही यूनिक हेयर कलर है। फिर साकुरा बताता है, मैंने फॉरेन हाई स्कूल में इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि मैंने सुना था कि फॉरेन हाई स्कूल में एक से एक खतरनाक फाइटर है और वो डेली एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और मैं यहाँ पर सभी का बाप बनने के लिए आया हूँ। लड़कर पहली पोजीशन पर आना इस दुनिया में सबसे मजेदार काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी खाना खाकर जाने लगता है, लेकिन तभी साकुरा उस बूढ़े आदमी से कहता है, दादाजी आप अपना सामान भूल गए। जिस पर वो बूढ़ा आदमी साकुरा को थैंक्स कहता है। जब वो आदमी चला जाता है तो ताचिबाना साकुरा को कुछ कैंडीज देती है और कहती है, मुझे ये उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें देने के लिए कहा था, क्योंकि उसके बैग में उसके पोते का गिफ्ट था, इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें ये कैंडीज थैंक्स के तौर पर दी हैं। जिसे सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये पूरा टाउन अजीब है, यहाँ के सभी लोग अजीब हैं, तुम भी अजीब हो। मैं जिस टाउन में बड़ा हुआ हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मैंने अपने टाउन में एक पर्सन का पर्स उसे वापस किया तो उस पर्सन ने मुझ पर ही उस पर्स को चुराने का इल्जाम लगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है जो कि लड़ाई झगड़ों के लिए फेमस है, फिर भी लोग मुझसे इतने फ्रेंडली बात क्यों कर रहे हैं? जिस पर ताचिबाना बताती है, साकुरा तुमने फ्यूरन स्कूल को चुनकर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन फ्यूरन में तुम कभी भी टॉपर नहीं पहुंच सकते।
आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी अभी की हालत को देखकर लगता है कि तुम कभी भी टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते और ना ही फ्यूरन के स्टूडेंट के सामने तुम टिक पाओगे। जिस पर साकुरा कहता है तुम अभी तक नहीं जानती कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जिस पर ताचिबाना कहती है तुम फाइट में अच्छे हो सकते हो, फिर भी टॉप पर नहीं आ सकते क्योंकि तुम अकेले हो। जिस पर साकुरा कहता है मैं हमेशा अकेले ही लड़ता आया हूँ, मुझे किसी भी कमीने की जरूरत नहीं। फिर साकुरा वहाँ से जाने लगता है। ताचिबाना उसे कहती है मैं तुम्हारी फिजिकल ताकत के बारे में बात नहीं कर रही थी, तुम्हें एक बार फ्यूरन स्कूल के बच्चों से मिल लेना चाहिए, तुम समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। तरफ साकुरा अपने रास्ते पर जा रहा होता है कि तभी वो गुंडा उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम फिर से मुझे रोकने के लिए आए हो? फ्यूरन के कीड़े, हमसे पंगा लेने से पहले तुम्हें अपना थोबड़ा देख लेना चाहिए था। तुम्हारी आंखें और बालों का रंग कितना अजीब है, जैसा कि एक बिल्ली होती है। जिस पर साकुरा सोचता है ये लोगों का मेरे लिए कहना आम है, लोग हमेशा से मुझे बुरा भला कहते आए हैं लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं किसी बंदे को पेल सकता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं उससे बेहतर हूँ। फिर साकुरा को ताचिबाना की बात याद आती है। तुम कभी भी फ्यूरन में टॉप पर नहीं आ सकते क्योंकि तुम अकेले हो। ये याद करते हुए साकुरा अपने मुक्के को मजबूत करता है और उसके मुंह पर दे मारता है। फिर साकुरा सभी पर पागलों की तरह टूट पड़ता है और चिल्लाता है मैं बेहतर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं तुम सभी से बेहतर हूँ। फिर साकुरा सभी को एक एक करके मारने लगता है। कुछ गुंडे तो साकुरा पर बेसबॉल बैट से भी अटैक करते हैं लेकिन वो फिर भी उनसे बच जाता है और उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। उसका हर एक मूव इतना फास्ट होता है कि वो किसी को अपने सामने टिकने नहीं दे रहा होता। कई गुंडे तो उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये सभी शोर सुनकर ताचिबाना बाहर आती है। तभी ये गुंडा ताचिबाना को पकड़कर उस पर चाकू रख देता है और साकुरा से कहता है फ्यूरन के कीड़े, जब तक मैंने इस लड़की को हॉस्टेज बना रखा है तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साकुरा किसी भी चीज की परवाह किए बगैर उसके मुंह पर किक मारता है जिससे ताचिबाना की जान बच जाती है और वो गुंडा दूर जाकर गिरता है। फिर वो सभी गुंडे इकट्ठे होकर साकुरा पर अटैक कर देते हैं लेकिन साकुरा ने भी आज तक कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। वो एक एक कर सभी को बहुत बुरी तरह पेलता है लेकिन ताचिबाना को बचाते हुए उन गुंडों से लड़ना साकुरा के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। साकुरा सोचता है आखिर मैं इसे क्यों बचा रहा हूँ, मैंने जब भी किसी के लिए अच्छा किया है मेरे एल ही लगे हैं। फिर एक गुंडा साकुरा के पाँव पर चाकू से कट लगा देता है। तभी एक दूसरा गुंडा उसके सर पर बेसबॉल बैट से अटैक कर देता है लेकिन तभी वो पीछे हट जाता है और सोचता है मुझे पता था कि किसी का अच्छा करने से मेरा ही बुरा होगा। वो गुंडा फिर से उसे मारने के लिए बेसबॉल बैट से अटैक करता है लेकिन साकुरा ताचिबाना को बचाने के लिए उस गुंडे पर वार नहीं करता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि तभी फ्यूरन का एक स्टूडेंट आकर उस गुंडे के वार को अपने ऊपर ले लेता है और साकुरा को बचा लेता है और कहता है तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, तुमने यहाँ तक बहुत अच्छा किया, यहाँ से अब मुझे संभाल ले दो। फिर वो उस गुंडे के मुंह पर कोहनी मारता है जिससे वो गुंडा दूर जाकर गिरता है और वो स्टूडेंट कहता है ओए कीड़ो, तुम्हारे बाप आ गए हैं। फिर वो सभी गुंडे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ फ्यूरन स्कूल के 3 और स्टूडेंट उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर वो स्टूडेंट उस बेसबॉल बैट को अपने हाथों से मोड़ देता है और कहता है चलो दोस्तों, इन कुत्तों को इनकी औकात याद करवाएं। उनमें से मोटा स्टूडेंट कहता है मैंने जितना सुना था यहाँ पर उससे कम गुंडे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी इनसे काम चला लूंगा। फिर उन गुंडों में से एक कहता है ओए ओए ओए, ये तो हिरागी है, हम इसे हराए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। फिर वो सभी उन पर हमला कर देते हैं। हिरागी कहता है काजी, मात्सुमातो, यानागादी, अगर तुमने किसी को भी सही सलामत छोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत पेलूंगा। फिर वो चारों मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक गुंडा साकुरा पर हमला करने के लिए आता है लेकिन तभी हिरागी आकर साकुरा को बचा लेता है और कहता है अगर तुम लड़ नहीं सकते तो यहाँ से दूर रहो। जिस पर साकुरा गुस्से से कहता है वो तुम हो जो मेरे शिकार को मुझसे छीन रहे हो, ये सब लोग मेरे शिकार हैं। फिर साकुरा देखता है कि टाउन के सभी लोग फिर उनके स्टूडेंट्स को चीयर कर रहे होते हैं जिसे देखकर साकुरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे। ताचिबाना साकुरा को बताती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि गैंग्स की फाइट की वजह से टाउन बहुत ही ज्यादा अनसेफ था, लेकिन 2 साल पहले फ्यूरन के स्टूडेंट्स ने सभी कुछ बदल दिया। इन्होंने पहले टाउन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया कि अगर किसी ने भी टाउन में तोड़फोड़ की या हंगामा मचाया तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह मारेंगे। इस टाउन के लोगों ने फ्यूरन के स्टूडेंट्स को बुफरिन का नाम दिया जिसका मतलब है विंड ब्रेकर, यानी कि इस टाउन की शील्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी स्टूडेंट्स ने उन गुंडों को मारकर भगा दिया होता है और टाउन के लोग उन्हें उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। हम देखते हैं कि उस लेडी ने उन्हें ही
परफॉर्म किया होता है। वो मोटा स्टूडेंट कहता है, माँ जी आपने तो मुझे कहा था कि यहाँ पर 100 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कम थे। जिस पर वो औरत कहती है, बेटा मेरी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं और मुझे साफ तरह से नजर नहीं आता। जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ साकुरा सोचता है, कैसे ये लोग फाइट करके भी यहाँ के हीरो हैं, लेकिन जहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ ये टाउन उस जैसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कुछ लोग साकुरा के पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर एक औरत उसके जख्मों पर पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने पाँव को दूर हटा लेता है, क्योंकि उसके पिछले टाउन में किसी ने भी उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। फिर ताचिबाना उसके पाँव पर पट्टी करती है और उसे कहती है, साकुरा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम वाकई में अकेले हो। मुझे लगता है कि लोगों ने तुम्हें अकेला बना दिया है, फिर भी तुमने लोगों से नफरत नहीं की, इसलिए तुमने उस बूढ़े आदमी का बैग उसे वापस किया, इसलिए तुमने मेरी मदद की। मुझे लगता है कि इस टाउन को तुम्हारी जरूरत है। साकुरा ऐसे इंसान बनो जो तुम हो, ये टाउन तुम्हें एक चांस देता है। साकुरा उस टाउन के माहौल को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो भागता हुआ अचानक से छलांग लगाता है और कहता है, गुंडे जिन्हें लोग हीरो समझते हैं, मुझे नहीं पता कि विंड ब्रेकर क्या बकवास है, लेकिन सुनने में ये कूल लगता है। फिर वो एक बंदे के मुंह पर किक मारता है जो हिरागी को चाकू मारने के लिए बढ़ रहा था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों जरूर बताइए कि विंड ब्रेकर आपको कैसा एनिमी लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।